Hello friends, so welcome back. In this video we are going to find out the electric field due to a dipole, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं एट एनी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो कि बहुत दूर है डाइपोल के सेंटर से। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में, उसकी मदद से डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड वाला। तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकालना जानते हैं। ठीक है, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो एक्स। ठीक है, माइनस डो वी बाई डो एक्स का मतलब क्या हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हुआ कि ex फाइंड करते टाइम मैं x के अलोंग एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस चलूंगा और कीपिंग y और z कांस्टेंट। ठीक है, वैसे ही डो वी बाई डो वाई, माइनस डो वी बाई डो वाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट, माइनस डो वी बाई डो z इज इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ई वाई के लिए जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा v को, v का जो फंक्शन है उसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा y के रिस्पेक्ट में, तो मैं x और z को कांस्टेंट लूंगा। वैसे ही माइनस डो v बाई डो z का मतलब ये हुआ कि मैं z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते टाइम x और y को कांस्टेंट रखूंगा। ओके, इतना क्लियर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, इस केस में v एज अ फंक्शन ऑफ x y z दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, है ना। तो इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करके हम ई एक्स, ई वाई और ई जेड निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अब एक फार ऑफ पॉइंट पे, बहुत ही दूर का जो पॉइंट है ना, वहां पे ये पॉइंट पी है हमारा, वो दिख रहा है आपको, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं कि डाइपोल की वजह से, ये हमारा डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला, इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल है। ठीक है, ओके, तो वो हमारे पास आता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ऑल राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इस पॉइंट पी पे मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करता हूँ। ठीक, एक आर के अलोंग, है ना, और दूसरा आर के परपेंडिकुलर। ऑल राइट, मतलब एक हमारा हो गया ई आर, है ना, ये वाला कंपोनेंट ये आर के अलोंग है, और एक हो गया हमारा ई थीटा। ये किधर होगा, ये आर के परपेंडिकुलर होगा। ये जो हमारा आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। ओके, ऑल राइट। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग कि ई आर इज अलोंग इंक्रीजिंग आर, ठीक है, एंड ई थीटा इज अलोंग इंक्रीजिंग थीटा इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन measured from the axis of the dipole। ई थीटा ऐसा मत कर देना, ये वाला डायरेक्शन नहीं है ई थीटा का। ठीक है, ई थीटा किधर है, ई थीटा इज अलोंग, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं है। ठीक है, ई थीटा किधर है, ई थीटा है हमारा अलोंग इंक्रीजिंग थीटा। ठीक है, और थीटा कहाँ से मेजर किया जा रहा है, ये हमारा एक्सिस है ना। दिस इज माय एक्सिस ऑफ द डाइपोल, और एक्सिस से इंक्रीजिंग थीटा के अलोंग, है ना, अलोंग इंक्रीजिंग थीटा हम लोग ई थीटा मेजर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई परेशानी? ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि वो थोड़ा सा ना लंबा हो जाएगा, कम्बरसम हो जाएगा, हमारे कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे, इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे ई आर और ई थीटा करें। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि v जो है मेरा पोटेंशियल, ये दो चीजों का फंक्शन है। किसका किसका, थीटा और आर का फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ थीटा एंड आर। तो ई आर कैसे निकालेंगे, वैसी सेम टेक्निक लगाएंगे। जैसे ई एक्स निकालते टाइम क्या करते थे, एक्स के अलोंग एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस वॉक करते थे, है ना, और फिर चेंज इन पोटेंशियल निकालते थे, और चेंज इन पोटेंशियल डीवी को डिवाइड कर देते थे डीएक्स से, बेसिकली डो वी बाई डो एक्स, बिकॉज वाई और जेड को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो एक्स के अलोंग जब मूव करते टाइम हम लोग क्या करते थे, वाई और जेड को कांस्टेंट रखेंगे। वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग,
आर के अलोंग मूव करेंगे और थीटा को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ऑल राइट, चलिए तो पहला वाला हमारा ई आर हो जाएगा माइनस डो वी बाई डो आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट, है ना। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे माइनस डो वी बाई डो आर ऑफ माइनस डो वी बाई डो आर, ठीक है। अब वी हमारा है के पी कॉस बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे इस टर्म में के पी और कॉस थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं थीटा कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो वो बाहर निकल गया, बच गया डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डो बाई डो आर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर में जो फंक्शन है वो भी आर का फंक्शन है ना, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ वो भी आर ही है, तो मैं यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं लिखूंगा, कोई बात नहीं। तो अब डी बाई डी आर ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर होता है माइनस 2 बाई आर क्यूब, ये हमने कर दिया, तो हमारा ई आर आ गया 2p cos थीटा बाई आर क्यूब। ऑल राइट, तो ई आर तो आ गया। अब मुझे निकालना है ई थीटा, वो कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान, ठीक है। चलो अब देखो इधर, मैं क्या करूंगा, मैं मूव करूंगा डिस्टेंस, है ना, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है, ये डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, मैं मूव करूंगा डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। तो ये आर है और आर को कांस्टेंट रखूंगा, सिर्फ क्या चेंज होगा मेरा, थीटा चेंज होगा, ठीक है, तो थीटा यहाँ पे चेंज हो गया मेरा। ओके, नाउ ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास आर डी थीटा, ठीक है, ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने मैथमेटिक्स में। सो दिस इज आर डी थीटा, तो मैं इन इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस चला परपेंडिकुलर टू आर, दैट डिस्टेंस बाय आर डी थीटा। अब यहां से यहां तक जाने में कुछ पोटेंशियल का चेंज होगा, उसको मैं लिख दूंगा डीवी, है ना, और फिर उसको डिवाइड कर दूंगा आर डी थीटा से, ठीक है। सो दिस विल बी माई ई थीटा, ई थीटा इज माइनस डीवी बाई आर डी थीटा। यहाँ पे एक कंडीशन है, कि कंडीशन क्या है, कंडीशन दैट आर इज कांस्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जब आर को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 बाई आर डो बी बाई डो थीटा, ठीक है, क्लियर। ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट डी थीटा, डिस्टेंस कवर्ड इज आर डी थीटा इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू आर। ओके, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है, फिर से v जो फंक्शन है वो डाल दिया मैंने, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसमें मुझे r को बाहर निकाल लेना क्योंकि r कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आके ये बाहर आ गया माइनस 1 बाई आर क्यूब हो गया, बचा के पी भी बाहर आ जाएगा, वो भी कांस्टेंट है, बच गया क्या कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया ई थीटा इज इक्वल टू के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। ओके, तो हमारे पास ई आर और ई थीटा दोनों मिल गए। ऑलराइट, अब कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं इसके। मान लो कोई पॉइंट है P जो कि एक्सिस ऑफ द डाइपोल पे लोकेटेड है, अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0, सीधी सी बात है, तो ई आर का फॉर्मूले में डालेंगे 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, cos थीटा का वैल्यू 1, ठीक है, 2kp बाई आर क्यूब। ई थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई थीटा विल बी 0 क्योंकि साइन थीटा 0 है। अगर मान ले पॉइंट लेते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, दोनों चार्जेस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रहो ये यहाँ पे थीटा 90 है, ठीक है, और ये है पॉइंट मेरा जो कि r डिस्टेंस पे है, ठीक है, r डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे ई आर अगर आप फॉर्मूला में डालोगे तो ई आर 0 आएगा और ई थीटा आएगा के पी बाई आर क्यूब, है ना, बहुत ही आसान। अब कोई भी एक जनरल वैल्यू लेते हैं r और थीटा का। ओके, ये पॉइंट P है मेरा, दिख रहा है ये पॉइंट P, है ना, एट द पॉइंट P, है ना, वी हैव ई आर एंड ई थीटा, यस, और ये मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो है ना, पैरेललोग्राम लॉ से दिख रहा है आपको, एंड ई नेट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस डायरेक्शन, विद द रेडियल डायरेक्शन, ये वाला जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि ई नेट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ई थीटा स्क्वायर प्लस ई आर स्क्वायर,
तो दिख ही रहा है अपने को, वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से दोनों टर्म्स में से kp/r³ का होल स्क्वायर वो कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंदर फर्स्ट वाले टर्म में √4 cos स्क्वायर थीटा और दूसरे वाले में बचेगा sin स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, अब ये 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो गया, तो हमारे पास आएगा √1 प्लस cos स्क्वायर थीटा और बाहर में चला गया है kp/r³। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? ऑल राइट, तो ये हमारा ई नेट का मैग्नीट्यूड मिल गया है ना, kp/r³ √1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको मेमोराइज कर लेना आप लोगों को, ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दिस। नाउ ऑल्सो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये ट्रायंगल आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपको tan अल्फा मिल जाएगा, यहाँ इस जगह पे देखो आप ये ट्रायंगल, ठीक है, tan अल्फा इज e थीटा बाई e r, है ना, ये एंगल 90 है ना, दिस एंगल हियर इज 90, सो tan अल्फा की वैल्यू हो गई e थीटा बाई e r, e थीटा हमको पता है, e r पता है, दोनों का वैल्यू डाल दो आप, आ जाएगा अपने आप आंसर, ठीक है, kp sin theta by r³ 2 kp cos theta by r³। so this gives us tan alpha is equal to tan theta by 2, alpha is equal to tan inverse tan theta by 2। so that will be all in this lecture। आप इसके रिजल्ट्स जरूर याद रखिए, ये tan अल्फा की वैल्यू है ना, e नेट की वैल्यू, e r और e थीटा की वैल्यू, that is very important। okay, so now we have found out potential of a dipole, sorry, electric field of a dipole, है ना, from with the help of the formula for potential। so that will be all, thank you, have a nice day।